हेलो एंड वेलकम टू रेनेसांस 2.0। आज हम शुरू करेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। अब इस चैप्टर में हम बिल्कुल स्टार्टिंग के टाइम की बात नहीं करेंगे कि कैसे यूनिवर्स बना, कैसे अर्थ बनी। नहीं, इस चैप्टर की जो टाइमलाइन है, यानी ये चैप्टर जिस समय की बात करता है वो है 6 MYA से लेके 1 BCE तक। इसमें MYA का मतलब है मिलियन ईयर्स अगो और BCE का मतलब है बिफोर कॉमन एरा। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे 6 मिलियन यानी 60 लाख साल पहले से लेके 0 ईयर्स तक, यानी ये जो हमारी मॉडर्न गिनती है सालों की, जैसे 1960, 1980, 2000, 2020, इसके स्टार्टिंग से पहले की। ठीक, इस चैप्टर में हम इंसान के शुरुआती जीवन को समझेंगे कि कैसे हम बंदर से इंसान में इवॉल्व हुए, कैसे हमने आग को यूज करना सीखा, कैसे अपने काम को आसान करने के लिए अलग अलग टूल्स बनाए। अब सवाल आता है कि हमें कैसे पता कि उस टाइम क्या हुआ होगा। तो इसका जवाब है कि हमें दुनिया भर में एविडेंसेस मिले हैं, कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जैसे फॉसिल्स, यानी जो इंसान जानवरों के जमीन में दबे हुए रिमेन्स होते हैं, जैसे हड्डियों का ढांचा, गली हुई स्किन, ये सब। प्लस हमें पत्थरों के बने हुए औजार मिले हैं, गुफाओं के अंदर पेंटिंग्स मिली हैं जो ये बताती हैं कि पहले के इंसान कैसे रहते थे। अब कई लोग इस बात से अग्री नहीं करते कि पहले के लोगों ने ये टूल्स और पेंटिंग्स बनाई होंगी, क्योंकि उनका मानना है कि भगवान ने डायरेक्ट मॉडर्न ह्यूमन बींग्स बनाए। पर ये एविडेंसेस इतनी स्ट्रांग थे कि उन लोगों को गलत प्रूफ कर दिया गया। ठीक, 1856 में एक लेडी लाइमस्टोन के लिए खुदाई कर रही थी निएंडर वैली में। ये एक छोटी सी जगह है जर्मनी के अंदर। तो वहां खुदाई करते वक्त उसे एक स्कल मिला। जब उस स्कल यानी खोपड़ी की स्टडी करी कार्ल फरलॉट ने, तो उन्हें यह पता चला कि ये खोपड़ी मॉडर्न ह्यूमन बींग्स की नहीं है। तो उन्होंने हरमन शॉपहाउज़न के साथ मिलकर एक पेपर पब्लिश करा जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि ये स्कल ऐसे ह्यूमंस का है जो अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, यानी पाए नहीं जाते। बट उस टाइम लोगों ने उनकी बात नहीं मानी और ये बोल दिया कि ये स्कल आज के इंसान के ही हैं। अब स्टार्टिंग से देखते हैं कि कैसे ह्यूमंस इवॉल्व हुए। तो 36 मिलियन से लेके 24 मिलियन साल के बीच प्राइमेट्स हुआ करते थे एशिया और अफ्रीका में। तो प्राइमेट्स के अंदर बंदर भी आते हैं, चिंपैंजीज भी आते हैं, एप्स भी आते हैं और एंशिएंट ह्यूमंस भी आते हैं। इनकी खास बात थी कि इनकी बॉडी पे बाल होते थे। बच्चे पैदा करने में जो टाइम लगता था वो यूजुअली थोड़ा ज्यादा होता था। इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते थे जिससे बच्चों को दूध पिलाया जाता था। अलग अलग टाइप के दांत और एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने की इनकी क्षमता भी होती थी। इसके बाद 24 मिलियन से लेके 5.6 मिलियन तक प्राइमेट्स के अंदर भी एक सब ग्रुप इमर्ज हुआ जिसे बोला गया होमिनॉइड्स। अब ये होमिनॉइड्स बंदरों जैसे नहीं थे, इनकी बॉडी थोड़ी लंबी थी और कोई पूंछ नहीं थी। फिर 5.6 मिलियन से लेके 1.8 मिलियन तक होमिनॉइड से होमिनिड्स इवॉल्व हुए। तो यानी पहले प्राइमेट्स, फिर होमिनॉइड्स और उसके बाद होमिनिड्स। अब होमिनॉइड्स और होमिनिड्स के बीच के डिफरेंस को देखते हैं। तो होमिनॉइड्स का दिमाग छोटा होता था, होमिनिड्स का दिमाग थोड़ा बड़ा होता था। होमिनॉइड्स क्वाड्रूपेड्स थे, यानी 4 पैर पे चलने वाले, पर होमिनिड्स का अपराइट एकदम सीधा पोस्चर था और ये बाइपेडल्स थे, यानी 2 पैरों पे चलने वाले। होमिनॉइड्स के हाथ इतने स्पेशलाइज्ड नहीं थे, यानी वो अपने हाथों का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, पर होमिनिड्स के हाथ औजार और हथियार दोनों बना सकते थे। अब होमिनिड्स को भी हमने 2 कैटेगरीज में फर्दर सबडिवाइड कर रखा है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो में। ऑस्ट्रेलोपिथेकस में ऑस्ट्रो का मतलब है सदर्न और पिथेकस का मतलब है एप्स। इसमें इनका ब्रेन का साइज थोड़ा छोटा होता था और जबड़े और दांत दोनों बड़े होते थे। होमो वर्ड का मतलब है मैन और इसमें भी साइंटिस्ट ने सब कैटेगरीज बना रखी हैं। पहला होमो हबिलिस, औजार बनाने वाले, दूसरा होमो इरेक्टस, सीधा चलने वाले, और तीसरा होमो सेपियंस, सोचने वाले। अब बात करते हैं उन चीजों की जिससे इंसान को इवॉल्व होने में मदद मिली, जिसे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी बोला जाता है। इसमें सबसे पहला था बाइपेडलिज्म, यानी 2 पैरों पे चलने की क्षमता। इससे हमारे हाथ फ्री हो गए जिन्हें हम बाकी कामों के लिए यूज कर सकते थे। दूसरा, हमारे हाथों और उंगलियों में फ्लेक्सिबिलिटी आ गई जिससे हम उन्हें टूल्स बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए अच्छे से यूज करने लगे।
तीसरा, हमारे दिमाग का साइज बड़ा हुआ, जिससे हमारे सोचने की, याद करने की, प्लान करने की कैपेबिलिटीज इंप्रूव हुई। और चौथा, हमारी विजुअल सर्वेलेंस इंप्रूव हुई, यानी देखने और ऑब्जर्व करने की क्षमता। अब ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर है कि मॉडर्न ह्यूमंस का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था। तो इसके जवाब के लिए हमारे पास दो मॉडल्स हैं। पहला मॉडल है रीजनल कॉन्टिन्यूटी का, दूसरा है रिप्लेसमेंट मॉडल। कॉन्टिन्यूटी मॉडल बताता है कि होमो सेपियंस काफी जगह प्रेजेंट थे और वहीं पे अलग अलग स्पीड से इवॉल्व हुए मॉडर्न ह्यूमंस में। इस थ्योरी को वो जस्टिफाई करते हैं आज की ह्यूमंस का एग्जाम्पल देखिए। जैसे एशिया के अंदर लोगों का रंग सांवला है, हाइट छोटी है, बाल काले हैं, लेकिन यूरोप के अंदर लोगों का रंग गोरा है, हाइट लंबी है, बाल गोल्डन या ब्राउन है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये इसीलिए हैं क्योंकि ये होमो सेपियंस से मॉडर्न ह्यूमन बींग्स में डेवलप अलग अलग रीजन में हुए हैं। अब रिप्लेसमेंट मॉडल सजेस्ट करता है कि ह्यूमन बींग्स में ओरिजिनेट हुए और वहां से बाकी जगहों पे चले गए। तो इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले कहते हैं कि दुनिया में जितने इंसान हैं सबके ऑर्गन सेम हैं, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 कान, 1 नाक। और ये जो होमोजेनिटी है, सेमनेस है, तभी आ सकती है जब एक जगह ही इवोल्यूशन हुआ हो। अब देखते हैं कि पहले के इंसान खाना कैसे ऑब्टेन करते थे। तो खाने के लिए कई तरीके थे। इसमें पहला था गैदरिंग। अब गैदरिंग में वो खाना ढूंढते थे जगह जगह, जहां उन्हें खाने के लिए मिल गया उसे खाया और आगे बढ़े, जैसे बाकी एनिमल्स करते हैं। अब इस गैदरिंग प्रैक्टिस के कुछ एविडेंसेस नहीं है हमारे पास, बट हम मान के चलते हैं कि एकदम स्टार्टिंग में तो ये यही करते होंगे। इसमें इंफॉर्मेशन का सिर्फ एक ही सोर्स है और वो है कार्बनाइजेशन, जिसमें अगर गलती से बचे हुए प्लांट्स और फ्रूट्स जल गए होंगे तो वो लंबे टाइम तक प्रिजर्व किए जा सकते हैं। खाने का दूसरा सोर्स था हंटिंग, यानी शिकार करना। तो हमारा ये मानना है कि हंटिंग आज से 5 लाख साल पहले शुरू हुई और इसके सबूत हमें 2 जगह से मिलते हैं। एक बॉक्सक्रीव जो सदर्न इंग्लैंड में है, दूसरा शॉनेंजन जर्मनी के अंदर। तीसरा तरीका था स्केवेंजिंग, जिसमें वो खुद जानवरों को नहीं मारते थे, बट अगर कोई जानवर नेचुरली मर गया या किसी और जानवर ने उसे मार दिया तो वो उसे कंज्यूम करते थे। और लास्ट है फिशिंग, क्योंकि हमें काफी जगह मछलियों की हड्डियां मिली हैं, इसीलिए फिशिंग भी इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गई खाने की बात। अब देखते हैं कि पहले के इंसान रहते कहाँ थे। तो इसे समझने के लिए सबसे बेस्ट एविडेंस है आर्टिफैक्ट्स, यानी इंसानों की बनी हुई चीजें जो वो अपने पीछे छोड़ जाते हैं। अब जिन जगहों पे उन्हें ज्यादा खाना मिलता था वो वहां अक्सर आते थे, इसीलिए इन जगहों पे हमें ज्यादा आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि पहला शेल्टर ट्रीज ही होते थे और इन पेड़ों को बाकी जानवर भी यूज करते थे। फिर 4 लाख से 1.25 लाख साल के बीच वो गुफाओं में और खुली जगहों पे रहने लगे। इसके सबूत मिलते हैं यूरोप में। फ्रांस में लेज़रेट केव्स हैं, जहां एक 12x4 का शेल्टर बना मिला है गुफा की दीवार के साथ, प्लस अंदर पत्थर के औजार भी मिले हैं। फ्रांस में एक और जगह है टेरा अमाटा, जहां लकड़ी और घास के टेम्पररी शेल्टर्स मिले हैं सीजनल विजिट्स के लिए। पत्थर के घर हमें चेसोवांजा जो केन्या में है और स्वार्थन्स जो साउथ अफ्रीका में है यहाँ देखने को मिलते हैं। और इस दौरान हमें आग के यूज के सबूत भी मिलते हैं। आग के बहुत यूज थे, गर्माहट देना, लाइट देना, खाना पकाना। अब उनके औजारों के बारे में जानते हैं। इन टूल्स को सिर्फ इंसान ही नहीं यूज करते थे, बल्कि चिंपैंजीज भी यूज करते थे। अपने शरीर और दिमाग का यूज करके वो टूल्स बनाते थे। इन टूल्स के शुरुआती सबूत हमें मिले हैं इथोपिया और केनिया से, और माना जाता है कि वो एस्ट्रोलोपिथेकस ही थे जिन्होंने पहले औजार बनाए थे। फिर 35,000 ईयर्स पहले हमें इन टूल्स में इंप्रूवमेंट दिखी, जैसे स्पीयर्स यानी भाला, धनुष बाण। उसके अलावा बालों वाले जानवरों को पकड़ने के लिए ट्रैप्स मिले हैं और सिलने के लिए सुइयां मिली हैं, ताकि उनकी फर वाली स्किन को कपड़ों की तरह पहना जा सके। सिले हुए कपड़ों का सबसे पहला एविडेंस हमें 21,000 साल पहले का मिला है। अब आते हैं कि पहले के लोग कम्युनिकेशन कैसे करते थे, कैसी लैंग्वेज थी उनकी। ऐसा माना जाता है कि होमिनॉइड्स ने पहली लैंग्वेज यूज करी थी, जिसमें सिर्फ जेस्चर्स और हैंड मूवमेंट्स इन्वॉल्व थे। बाद में उन्होंने वोकल कम्युनिकेशंस यानी आवाज वाली कम्युनिकेशन भी डेवलप करी, पर बिना शब्दों के, सिर्फ साउंड से, जैसे गोलमाल मूवी में तुषार कपूर करता है। होमो हैबिलिस के पास शायद कुछ शब्द थे स्टार्टिंग में जो बाद में लैंग्वेज बनी, क्योंकि होमो हैबिलिस के दिमाग में कुछ ऐसे फीचर्स मिले हैं जिससे वो शायद बात करने की क्षमता रखते थे। कुछ लोगों का मानना है कि सबसे पुरानी लैंग्वेज 2 मिलियन साल यानी 20 लाख साल पहले बनी थी,
लेकिन वोकल लैंग्वेज यानी आवाज वाली लैंग्वेज 2 लाख साल पहले बनी। अब कुछ लोगों का मानना है कि लैंग्वेज आर्ट के टाइम पे ही डेवलप हुई, यानी 40 से 35 हजार साल पहले। अब लैंग्वेज को आर्ट के साथ इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि दोनों ही कम्युनिकेशन का एक मीडियम है। अब बात करते हैं आर्ट के बारे में। 30,000 से 12,000 साल के बीच में हमें बहुत सी पेंटिंग्स मिली हैं फ्रांस की लस्कॉक्स और शॉवेक गुफा में और स्पेन की अल्तामिर गुफा में। इन पेंटिंग्स में अलग अलग जानवर बने हुए हैं और इसके लिए कई एक्सप्लेनेशंस बनी हुई हैं। एक है कि शिकार को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक प्रथा बन रखी थी और जादू से रिलेट किया जाता था इन चीज़ों को। एक एक्सप्लेनेशन है कि ये गुफाएं मीटिंग प्लेस थी जहां सब अपनी हंटिंग की टेक्निक्स और नॉलेज शेयर करते थे और इन्हीं पेंटिंग्स की मदद से ये नॉलेज नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करी जाती थी। अब ये सब हमारे केसेस हैं और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता। अब आज भी कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जो हंटिंग और गैदरिंग पे सर्वाइव करती हैं, तो उनके थ्रू हम पास्ट की हंटिंग और गैदरिंग सोसाइटीज को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट इन सोसाइटीज को स्टडी करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो ह्यूमन कल्चर को स्टडी करता है और इंसान के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करता है, प्रेजेंट और पास्ट को कंपेयर करके। अब एक तरफ कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि प्रेजेंट की हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज को स्टडी करके पास्ट का पता लगाया जा सकता है एथनोग्राफी प्रोसेस से। एथनोग्राफी में हम एक एथनिक ग्रुप यानी एक जाति के लोगों को स्टडी करते हैं, उनके जीने का तरीका, उनके त्योहार, रस्में, रीति रिवाज। और कुछ लोग मानते हैं कि एथनोग्राफिक डेटा ही काफ़ी नहीं है पास्ट सोसाइटीज़ को स्टडी करने के लिए, क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। जैसे आज की हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज़ और भी कई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करती हैं, जैसे जंगलों का सामान एक्सचेंज करना, खेतों में मजदूरी करना। ठीक, अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कि 10,000 से 4,500 साल के बीच क्या डेवलपमेंट हुई। स्टार्टिंग में कई लाख साल इंसान हंटर्स और गैदरर्स की तरह जिया, लेकिन इस टाइम के बीच उन्होंने कुछ प्लांट्स उगाना सीख लिया और कुछ जानवरों को पालना भी सीख लिया। एग्रीकल्चर की वजह से लोग एक जगह पे लंबे टाइम के लिए स्टे करने लगे, सेटल होने लगे और इसी वजह से पक्के घर बनना शुरू हुआ। इस टाइम पे शिकार करते टाइम लोगों को कभी बड़े बर्तनों की ज़रूरत नहीं पड़ी, पर जब एग्रीकल्चर आया तो खाना ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हुआ, जिसे स्टोर करने के लिए मिट्टी के बर्तन मिले इस टाइम पे। अब क्योंकि लोगों की खाने की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी, उन्हें हर टाइम खाने के लिए घूमना नहीं पड़ता था, तो उन्होंने वो एक्स्ट्रा टाइम अपने हथियार और औजारों को मॉडिफाई करने में लगाया। खेती करने के लिए हल की इन्वेंशन भी हुई और लोग पत्थर को छोड़ के मेटल्स के टूल यूज करने लगे। और 5,000 साल पहले व्हील यानी पहिए का आविष्कार हुआ, जो बहुत इंपॉर्टेंट था ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी और मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी, और इसी वजह से लोग एक एरिया में ज़्यादा तादाद में रहने लगे। तो ये था फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का। अब ये हैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन्हें लिखें और अगर किसी क्वेश्चन या टॉपिक में डाउट आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप स्टडीइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।